मानसून बारिशें जनूबी पंजाब के अवाम के लिए खतरा। पीडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरियाए चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिशों का इम्कान। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नजर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब से। जी, सैलाबी सूरत हाल बारे अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि आजकल जो है वो मानसून का एक बड़ा स्पेल पाकिस्तान में मौजूद है और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर वो सारे इलाके जो जहाँ से दरियाए चनाब गुजरता है उन इलाकों पर जो है बारिशें हो रही हैं। ख़ास तौर पर हाफसाबाद के इलाकों में और बलाई इलाकों में भी जो चनाब का बेल्ट है वहाँ पर बारिशें हो रही हैं और कुछ पानी जो है वो भारत ने भी दरिया चनाब में छोड़ा है। तो दरिया चनाब में आने वाले दिनों में जो है वो सैलाब का खदशा है और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का वहाँ से इम्कान है। और इस सारी सूरत हाल में एनडीएमए ने और पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया है और सबको कहा है कि वो अलर्ट रहे, खासतौर पर इंतजामिया इस हवाले से इकदाम करे और देखे कि जहाँ पर भी लोगों को रेस्क्यू की जरूरत हो तो वहाँ रेस्क्यू किया जाए। अब ये 2-2.5 लाख क्यूसेक की हम जो बात कर रहे हैं ये चनाब के उन इलाकों को ज्यादा मुतासिर करेगा जो बेट के इलाके हैं और खास तौर पर क्योंकि चनाब जो है वो उसमें पानी अमूमी तौर पर कम होता है, भारत ने पानी रोक रखा है, तो चनाब के बेल्ट को लोगों ने आबाद कर लिया है। दरिया के अंदर भी जाकर लोगों ने रकबे आबाद कर लिए हैं, अपने घर बना लिए हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पानी आता है तो सबसे पहले वो मुतासिर होते हैं और इस मरतबा भी उनके मुतासिर होने का ज्यादा खदशा है क्योंकि जैसे ही दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो बेट के इलाकों में जो है वो सूरत हाल खराब होगी और वहाँ से लोगों को निकलना पड़ेगा। इस हवाले से पीडीएमए ने मुतलका जो अजला हैं और डिवीजन्स हैं जिसमें खास तौर पर सरगोदा, डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीजन शामिल हैं, इनकी इंतजामिया को हिदायत की है कि वो रेस्क्यू के लिए भी तैयार रहें और अगर जहाँ जहाँ इमदादी जरूरत है उसके लिए भी तैयार रहें और खास तौर पर लोगों को आगाही भी दी जाए कि अगर दरिया चनाब में पानी आता है तो फिर वो जो बेल्ट के अंदर आबाद लोग हैं वहाँ से उन्हें इवैक्यूएट किया जाए। दरिया चनाब को अगर हम देखें तो दरिया चनाब जो है वो भारत के रास्ते से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। इस पर पहला जो बैराज आता है वो मराला है, फिर खानकी है, कादराबाद है, उसके बाद त्रिमू का इलाका है जो देरी पंजाब की तरफ आ जाता है और फिर उसके बाद पंजनत है और पंजनत के बाद ये दरिया जो है दरिया सिंध में जा शामिल होता है। तो इस सारे बेल्ट में हमारे पास बैराजेस तो मौजूद हैं लेकिन कहीं भी कोई डैम या जखीरा करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो इस दरिया में जितना भी पानी आता है इसे हम इसी तरह यहाँ अपने बैराजों से गुजार कर दरिया सिंध में डालकर और फिर यहाँ से समंदर में डालते हैं। तो हम या तो जो है वो बुरानी कैफियत का शिकार होते हैं या फिर इसी सैलाबी कैफियत को डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारे पास यहाँ पर इस पूरे दरिया पर पानी जखीरा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है अभी ये जो बारिशें हो रही हैं, मानसून का ये स्पेल है, ये इस दरिया चनाब की बेल्ट पर ज्यादा बारिशें हो रही हैं और आइंदा 2 रोज भी बारिशों का इम्कान है। तो इन बारिशों की वजह से जो है वो दरिया में पानी आएगा और कुछ पानी ऐसा है जो दरियाए चनाब में भारत की तरफ से आ रहा है तो वो मिला के जो है मुख्तलिफ मकामात पर 2 लाख से 2.5 लाख क्यूसेक हो सकता है और जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ेगा तो इसकी सतह कम होती जाएगी। बहुत ज्यादा बड़ा खतरा तो नहीं लेकिन वो जो आबादियां जो दरिया के अंदर मौजूद है उनके लिए ये परेशानी का मामला है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रकबे आबाद कर लिए हैं और वहाँ पर अपनी फसलें भी लगाई हुई हैं तो फसलों का भी मुतासर होने का खदशा है और खासतौर पर जो है वहाँ पर जो लोग अंदर आबाद हैं जिन्होंने घर बना रखे हैं उनके लिए भी खदशात हैं और वहाँ से मवेशी भी जो है वो निकालना जरूरी हो जाता है। जब मवेशी भी निकालना जरूरी हो जाते हैं। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने। जी रजा मलिक, बताइएगा, बेट के इलाकों में सूरत हाल खराब होगी और लोगों ने वहाँ रकबे भी बना लिए हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी यकीनी तौर पर जो है वो सब्जियां चारे जो है वो बेट में सबसे ज्यादा काश्त किए जाते हैं और उनकी क्वालिटी भी जो है वो दरिया की वजह से बेहतर सूरत हाल होती है। लेकिन अब जो है वो पानी आने का सिलसिला जो है वो जारी है और दरियाओं में जो पानी की सतह है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है उसमें। उनको भी सूरत हाल है कि रहीमदार खान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बखर, कोटू अफराफ से मुसलसल जो है वो सावन की बातों का सिलसिला जारी है, मौसम की बातों का सिलसिला जारी है और ये पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जबकि दरिया चनाब में 40 दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। दरिया सिंध में भी इस तरह से दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। जबकि बात करें अगर दरिया सतलुज की तो दरिया सतलुज में इस वक्त जो है वो सूरत हाल है कि एम्प्रेस ब्रिज पर अभी गेट जो है वो सिफर है लेकिन इस वक्त
2000 क्यूसेक पानी जो है वो वहाँ से गुजर रहा है, जबकि नरसी साहिब से और हर स्थान पे जो है वो पानी की सतह में थोड़ा इजाफा देखने में आ रहा है और वहाँ पानी की सतह जो है वो 4000 क्यूसेक तक मौजूद है। लेकिन भावलपुर में शराब के हवाले से कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से तमाम तर इंतजाम जो है उनको मुकम्मल करने की जो है दावे किए गए हैं कि जो हेल्थ कैंप्स हैं वो कायम कर लिए गए हैं, लाइफ स्टाफ के कैंप जो है वो कायम कर लिए गए हैं। बेड के लोगों को नशर मकानी के हवाले से भी जो है वो हिदायत और वार्निंग जो है वो जारी की गई है। कल से पीडीएम की तरफ से एक स्पेशल रास्ता जो है वो तमाम इंतजामिया को भिजवाया गया। जी रजा मलिक, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान से रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। जी बिलाल, बताइएगा मुल्तान में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं? जी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी इसके अपने अंडर फ्लड के हवाले से जो अपने इकदाम हैं उसको सारे मुकम्मल तौर पे, और फिलहाल जो बैरकात के अंदर सूरत हाल है वो नॉर्मल है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसको फ्लड की सूरत हाल कहा जा सके। फिर भी अगर किस तरह की इवेंचुअलिटी होती है, अगर पीटीएम की तरफ से अलर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट जारी होता है, तो हमारा इक्विपमेंट और हमारा स्टाफ, हमारा प्लान रेडी है। हम इंफास्ट के ऊपर अपनी बोटिंग और सारी चीज़ें जो है वो करवा देंगे ताकि लोगों की जो एक्वेशन है टाइमली वहाँ से करवाया जा सके। लेकिन फिर वक्त की सूरत हाल ये है कि दरिया चनाब के अंदर की सूरत हाल है पानी की नॉर्मल है और कोई फ्लड की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल राइज होती है तो हम अपना स्टाफ, हमारा जो इक्विपमेंट है वो रेडी है और हमारी कार्य प्रवास मुकम्मल है और अपने शहरियों को वहाँ से महफूज मुकाम है वहाँ पर मुंतकिल करने के लिए फील्ड के अंदर मौजूद होंगे। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब, ब्यूरो चीफ रजा मलिक वो हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। मानसून बारिशें जनूबी पंजाब की आवाम के लिए खतरा है। पीडीएम ने खतरे की घंटी बजा दी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाए चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिशों का इम्कान। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नजर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुल्तान में 37, खानेवाल में 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर रहीम यार खान की बात करें तो 79 और डेरा गाजी खान में 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बहावलपुर 26 और भक्कर 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जनूबी पंजाब के बेशतर इस्लाम में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। जहांपुर में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया है। दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड। बारिशों से पानी सड़कों गली मोहल्लों में जमा हो गया। दर्रा काहा सुल्तान से 25,774 क्यूसेक का रैला बरामद। काला बग्गा खोसड़ा से 3,240 क्यूसेक का रैला बरामद। छाछड़ से 11,450 क्यूसेक का रैला बरामद हुआ। रोदकही के सैलाबी रैले बमली और चटोल की जानिब रवा दवा सैलाबी रैलों पर जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाबी इलाकों में मुकीम अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। रेवेन्यू अफसरान को सैलाबी इलाकों में इंतजाम करने का हुक्म जारी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम ने फ्लड रिलीफ कैंप का कायम भी कर दिए। दरिया सिंध में पानी के बहाव में तेजी आ गई। मियांवाली कच्चे के इलाकों में सैलाबी पानी से फसले दरियाबुड। जनाब बेरात से 2,60,551 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। चश्मे बेरात से 2,52,779 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह करिएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में दरियाए सिंध के पानी के बहाव के हवाले से, तो आज सूरत हाल ये है कि जनाह बराज से इस वक्त जो पानी गुजर रहा है 2,60,551 क्यूसेक पानी जो है जनाह बिराज से गुजर रहा है। और उसके बाद चश्मा बिराज से जो पानी गुजरना है वो है 2,52,789 क्यूसेक जो पानी है यहाँ से गुजर रहा है। बात करें अगर सैलाबी सूरत हाल की, तो मियांवाली के जो कच्चा के इलाका जाता है वहाँ पर पानी फैल चुका है। जैसा कि तरी ख्याल में पानी ने काफ़ी हद तक नुकसान भी किया है, वहाँ पर लोगों की फसलें भी ख़राब हुई हैं।
एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करते हैं। पिछले साल ही बहुत ज्यादा पानी आ गया है, लेकिन इस दफे पानी जड़ा है ढेगा आ गई है। जमीन जी है सारी ज्यादा कहनी दरिया बुरद हो गई है। उस बाद जी कच्चे की फसल है उस पानी दाखिल हो चुका है। महकमे वालों नूं चाहिए इजां ते फौरी तौर पर काम लवाना चाहिए। और दूजी गल यह है कि जी कच्ची आबादी है उस जड़ा है पानी हुण जड़ा है घरां तक भी पहुंचण वाला है। महकमा इनहार का एक एहलकार यहाँ पे मौजूद है, आपसे भी इस सवाल से बात करते हैं। कल आज परसों का एक के जाते ही पानी खड़ता है, 1 घंटे बाद 4 से घट वेंदे 5000 4000 उस दे बाद वत पूरा थी वेंदे। उस दुआबे वाले बंद ते जेड़ा ना उत्थे ही सारे बंदे बैठे हैं। असां इत्थे मौजूद हां, रात डी डिप्टी करेंदे पे हां। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस एहलकार की बात सुनी कि 24 घंटे यहाँ पे महकमा इनहार के एहलकार मौजूद हैं जो सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। और तो कच्चे के इलाका जात हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और कच्चे की जो आबादी हैं वहाँ पे भी नुकसान हो सकता है। ताहाल नॉर्मल सूरत है मियाँ वाली में सैलाबी सूरत हाल की। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। बारिशें होने से नदी नालों में तग़यानी। एनडीएमए ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। बिल्कुल, मुल्तान और उसके गिरदोनवा में शदीद बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और गुज़िश्ता दिन से जो है वो बारिश का जो ना रुकने वाला जो सिलसिला है वो भी जारी है। तो इस वक्त भी मुल्तान और उसके गिरदोनवा में वक्फे से जो शदीद बारिशों का जो सिलसिला है वो भी जो है वो जारी हो चुका है। और इस बारिशों के बाद से PDMA और NDMA की जानिब से भी जो है वो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया कि दरिया चनाब के मुकाम पर जो है वो सैलाब का भी खतरा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इन बारिशों के बायस जो नदी नाले हैं उनमें भी जो है वो तुगयानी भी जो है वो आ चुकी है। तो NDMA की जानिब से भी जो है वो दरिया चनाब में सैलाब का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। और बारिशों के बाद अब दरिया चनाब के मुल्हिका जितने भी इलाके हैं उनमें जो है वो अब शदीद तुगयानी भी जो है वो शुरू हो चुकी है। और NDMA की जानिब से ये भी बताया गया कि जनूबी पंजाब में मानसून का शदीद जो स्पेल है वो 25 अगस्त तक वक्फे से जो है वो जारी रहेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आइंदा 24 घंटों के हवाले से भी कहा गया कि दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त भी हम दरिया चनाब के हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पे मौजूद हैं जहां पर मेरा कैमरामैन जैन सुहेल अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त दरिया चनाब के हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर अपनी आबोताब के साथ जो पानी है वो चल रहा है। अभी ये सिर्फ बारिश का ही पानी है, लेकिन अभी जो रेला है सैलाबी रेला वो भी जो है वो पीछे है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंतजामात के हवाले से तो कोई खास इंतजामात भी जो है वो हमें हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर जो है वो देखने में नहीं आ रहे। ये रेस्क्यू 1122 की ये कश्तियां यहाँ पर मौजूद तो हैं, मगर इसको ऑपरेट जो है वो अभी तक नहीं किया गया। ना ही यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का कोई कैंप जो है वो यहाँ पर लगाया गया। यहाँ के अगर हम आपको मनाजिर दिखा सके तो उस जो बस्तियां हैं जो आबादी है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी करने पर जो है वो मजबूर है। और दूर से जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि कश्तियां भी जो है वो उस बस्तियों में मौजूद हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत जो इलाका मकीन है वो नकल मकानी करने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ जो देहात है वो इस वक्त जो इससे जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं, लेकिन किसी भी हवाले से यहाँ पर कोई खास इंतजामात जो है वो नहीं देखने में आ रहे। लोगों की शहरियों की बड़ी तादाद भी जो है वो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर तस्वीर भी जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन अगर हम आबादियों की बात करें तो उनको काफ़ी परेशानी और मुश्किलात का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें रेले के हवाले से तो मुमकिन सैलाब के पेश नज़र भी जो है वो रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी कहा गया कि वो अपने इंतजामात को जो है वो बेहतर कर रहे हैं। उसके साथ साथ PDMA की बात करें तो PDMA ने भी जो है वो ये कहा है कि तमाम तर इंतजामात जो हैं वो इस हवाले से हमारे मुकम्मल हैं। जबकि PDMA की जानिब से ये भी जो है वो बताया गया कि दरिया चनाब में पानी की जो सतह है वो 2 लाख क्यूसेक से 2,50,000 तक बढ़ने के कवी इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। तो इस वक्त भी रिम झिम किया जो सिलसिला है वो शुरू है। और सराउंडिंग्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस वक्त शदीद बारिशें जो है वो हो रही हैं और जो कि नदी नाले हैं उनमें तुगयानी आ चुकी है। यहाँ पर भी आइंदा 24 घंटों में अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर सैलाब का जो है वो खदशा है और इर्द गिर्द की जो बस्ती हैं वो भी
जो है वो इस वक्त ज़ेर आब जो है वो आ चुकी हैं। और लेकिन उसके हवाले से अगर हम बात करें तो रेस्क्यू की जानिब से भी आज से कोई 1.5 महीना कबल यहाँ पर यहाँ मॉक एक्सरसाइजेस जो है वो की गई थी। लेकिन उस मॉक एक्सरसाइजेस के बाद ये जो कश्तियाँ जो हैं, बोट्स जो हैं वो वैसे की वैसे जो है वो यहाँ पर वैसे की वैसे उल्टी करके जो है वो रख दी गई हैं। और यहाँ पर किसी के हवाले से भी कैंप भी जो है वो मौजूद नहीं है। तो जब हमने यहाँ के लोगों से भी बात की तो उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहा गया कि अभी सैलाब जो है वो आ रहा है, मुमकिन खदशात का भी जो है वो इज़हार किया जा रहा है, लेकिन किसी भी हवाले से हमें जो है वो फैसिलिटेट जो है वो नहीं किया जा रहा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त दरिया चनाब के हवाले से। और मानसून का ये जो स्पेल है वो 25 अगस्त तक जो है वो जारी रहेगा। बारिशों का जो सिलसिला है, हम शहर की अगर हम बात करें तो शहर में भी जो है वो जो सड़कें हैं वो भी नदी नालों जो है वो पेश कर रही हैं। इंतजामिया भी जो है वो काफ़ी मुतारिक हो चुकी है। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया। आप हमें तफसीलें नगाह कर रहे थे। मुल्तान में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशें होने से नदी नालों में तुग़यानी, NDMA ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको बारिशों के हवाले से। मुल्तान में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशें होने से नदी नालों में तुग़यानी। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशें जारी हैं। PDMA ने सैलाबी सूरत हाल बारे अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। और दरियाए चनाब हेड पजनत के मकाम पर पानी की आमद 51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड, पानी का अखराज 39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज जो है वो हो चुका है और मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता 2 रोज से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। ये बारिशें जो है जहां शहरियों के चेहरों पर खुशी लेकर आई हैं, वहीं जो दरिया के किनारे बसने वाले लोग हैं उनके लिए एक खतरे का पैगाम भी लेकर आई है, क्योंकि TDMA पंजाब की जानिब से एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ में और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जो है वो पैदा हो गया है। मुजफ्फरगढ़ की तमाम राब्ता नहरों में इस वक्त पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है, क्योंकि आसमान पर गहरे काले बादल मौजूद है, बारिश आ रही है। अगर मैं क्यूसिक के हवाले से अगर आपको बताना चाहूं तो मुजफ्फरगढ़ में हेड पंजनत के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 50,000 क्यूसिक है, जबकि अखराज जो है वो 39,000 क्यूसिक है। इस तरह मुजफ्फरगढ़ में तलीरी ठोकर के मकाम पर मौजूद है। नहरों में भी पानी की सतह मुसलसल जो है वो बुलंद हो रही है। कैमरामैन से कहूंगा कि अगर थोड़ा सा आगे आकर मेरे साथ पानी का फ्लो दिखा सके तो ये तलीरी नहर का फ्लो है जो कि मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ये तलीरी नहर जो है वो आगे चलकर जो है वो कई इलाकों को मुतासिर कर सकती है, जिनमें आम के बागात भी शामिल हैं, दीगर फसलात भी शामिल हैं। चूंकि चावल के लिए ये बारिश जो है वो फायदा मंद है, मगर अगर ज्यादा पानी आता है तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। दूसरी जानिब अगर मैं दरियाए सिंध की बात करूं तो दरियाए सिंध में जो पानी की आमद है 3,54,000 क्यूसिक, जबकि अखराज जो है वो 3,27,000 क्यूसिक के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ की जिला इंतजामिया का यह कहना है कि किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। 2 बार मॉक एक्सरसाइज कर चुके हैं। खुदा ना खासा अगर सैलाब का खदशा पैदा होता है तो इंतजामिया किसी भी मुमकिन सूरत बढ़ने के लिए मुकम्मल तौर पर जो वो तैयार रहेगी। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। वासा ने शहर में पानी की सप्लाई बंद कर दी। शहरी परेशान। बारिशों के बायस वासा ने ट्यूबवेल बंद कर दिए। 30 घंटे बाद भी पानी की सप्लाई बहाल न हो सकी। न्यू मुल्तान, गुलगश समेत मुतादिद इलाकों में पानी की बंदिश जारी है। इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे बिलाल नियाजी। जी बिलाल, बताइएगा, वासा ने शहर में पानी की सप्लाई बंद कर दी है, शहरी मुश्किलात का शिकार है, अभी तक कोई लाहेअमल नहीं किया गया, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। गुज़िश्ता 24 घंटे पहले जो मुल्तान में बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद जो वासा का जो सीवरेज की निकासी के वाले सिस्टम था वो पूरी तरह मुतासर हुआ। क्योंकि वासा ने जो वाटर सप्लाई का सिस्टम था उसको फौज में बंद कर दिया और शहर में जितने भी ट्यूबवेल से टर्बाइनें थी वहाँ पर पानी की सप्लाई रोक दी गई, जिसके बाद से मुल्तान के पास ही जो वाटर सप्लाई के जरिए पानी पहुंचता है वासा का, उसके लिए ट्रस्टर है। उसके साथ साथ 30 घंटे तक ये वाटर सप्लाई की बंदिश जारी रही है। अभी कुछ देर पहले इस हवाले से जो डिप्टी डायरेक्टर वाटर सप्लाई है उनसे बात हुई, उनका ये कहना कि कुछ इलाकों में पानी की बहाली को पानी की जो फराहमी है उसको बहाल किया गया है, लेकिन अगर हम पूरे शहर की बात करें तो अभी मुकम्मल तौर पर इसकी बहाली मुमकिन नहीं हो सकी। और अगर हम इसके हवाले से बात करें तो गरीबाबाद के इलाके, डबल फाटक के इलाके, न्यू मुल्तान, गुलगाश और इसके अलावा दीगर इलाके
वहाँ पर ये पानी के वजह से काफी प्रॉब्लम सामने आया और तकरीबन 30 घंटे तक ये पानी की फराहमी मुअत्तल रही है। अब 12 बजे के बाद ये कहा जा रहा है कि जो पानी की फराहमी है वो कुछ इलाकों में शुरू की गई है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर वास्ता ने पानी की फराहमी शुरू नहीं की। और तो वैसे शहरी ने भी ये कहा कि अगर बारिश हुई है तो उसमें वाटर सप्लाई की बंदिश को बंद नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि पहले ही लोड शेडिंग जारी थी और बिजली की फराहमी मुअत्तल थी, वहां से पानी की भी फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी बिलाल, ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि 30 घंटे बाद भी पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी, तो इंतजामिया की जानिब से कब तक पूरे शहर में, अगर पानी की बात करें, कब तक बहाल कर दिया जाएगा? से बात तो यही कह रहा है कि शहर में कुछ घंटों के बाद पानी की फराहमी को बहाल कर दिया जाएगा अगर बारिश नहीं होती। अगर बारिश दोबारा हो जाती तो वो ये कह रहे हैं कि उस पानी की जो फराहमी है उसको मुअत्तल रखा जाएगा। हालांकि उसके साथ वास्ता हुकाम यूनिवर्सिटी के कुछ देर पहले ये बताया गया कि चंद इलाकों में इस हवाले से पानी की फराहमी को शुरू किया गया है, क्योंकि मुल्तान में कल सुबह 7 बजे से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि आज सुबह तक जारी रहा है। अभी भी मजीद बारिश होने का इम्कान है। तो वास्ता ने जो अपने सिस्टम को मजीद एक्सपोज होने से बचाने के लिए, क्योंकि जो निकासी आप था वो काफी प्रॉब्लम बना हुआ था, शहर में जगह जगह कई फुट पानी जमा हो गया, तो वास्ता ने ये शॉर्टकट मारा कि जो पानी की सप्लाई थी वो बंद कर दी ताकि मजीद पानी बाहर ना आए, तो जिससे शहरी परेशान थे। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में 1 साल बाद दरियाए सतलुज में पानी की आमद। महकमा नहार के मुताबिक एम्प्रेस ब्रिज के मुकाम पर 2000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। एम्प्रेस ब्रिज की गेज ताहाल 0 पर मौजूद है। दरियाए सतलुज में ताहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं है, जबकि सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया हाई अलर्ट है। गुज़िश्ता साल एम्प्रेस ब्रिज के मुकाम पर 1 लाख क्यूसेक का नाला गुजरा था। जिलाई इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए डीसेलेक्टिंग मुकम्मल। मज़ीद जाने के ताहिर जोइया से जीता है। जी, बात करें दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल की, तो फिलहाल सैलाब का कोई खतरा मौजूद नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, पानी ने इस जगह को भी टच किया था। मैं चाहूंगा मेरा कैमरा मैन शाह सकरैन आपको दिखाएगा। अभी ये सूरत हाल है कि पानी जो है अपने मामूल के मुताबिक बह रहा है। सिर्फ 2000 क्यूसेक का ये रेला है और इसको भी देखने के लिए बहावलपुर के शहरी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो भी अच्छा है और साथ साथ पानी की आमद जो है वो 1 साल बाद हुई है। साथ साथ मेलसी साइफन की बात करते चले तो वहां पर पानी का खराज जो है वो 3000 क्यूसेक है और आमद जो है वो 3100 क्यूसेक है। इसके साथ हेड इस्लाम की बात करते चले तो वहां पर पानी की आमद जो है वो 10,000 क्यूसेक है और खराज जो है वो 7000 क्यूसेक बताया गया। इसी तरह से हेड सुलेमान की बात करते चले तो वहां पर पानी की आमद जो है वो 18,000 क्यूसेक है और खराज जो है वो 12,000 क्यूसेक किया जा रहा है। तो अगर हम पिछले महीने की बात करते चलें तो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर पहली दफा तारीख में इस एरिया की डिसिल्टिंग की गई थी इम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर, और जो ब्रिज है वहां के मकाम पर बहुत बड़ी तादाद में मिट्टी जो है वो निकाली गई थी ताकि पानी का फ्लो जो है वो यहां से बेहतर हो सके और सैलाब का अगर खतरा मौजूद भी हो तो कोई भी यहां पर ऐसी सूरत हाल जो है उसका सामना ना करना पड़े। और सूरत हाल जो है वो आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह होगी कि आया कि बहावलपुर में सतलुज के मकाम पर पानी जो है उसकी नोयत कैसे होगी। लेकिन फिलहाल यहां पर बहावलपुर में दरिया सतलुज के मकाम पर एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर गेज जो है वो 0 है। 2000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है और फिलहाल इसी तरह का बारिश अगर होती है तो सूरत हाल थोड़ी सी वाज़ेह होगी, लेकिन फिलहाल यहां पर दरिया सतलुज में सैलाब का कोई खतरा नहीं। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। पानी की निकासी के लिए चीफ म्यूनसिपल कमेटी राना महमूद अली मुतहरिक सीईओ का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियात के काम का जायजा लिया। उनका कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान अमले और मशीनरी फील्ड में मौजूद है। लक्कड़ मंडी चौक और दीगर इलाकों से बारिश के पानी को निकाला जा रहा है। इसी बारे में मजीद हमें अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर। बिल्कुल, रहीम यार खान शहर और गेदों में गुज़िश्ता रोज से जो है वो वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी शहर में बारिश है और इस बारिश में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी को निकालने के हवाले से चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राना महमूद अली खुद अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। पूरा का पूरा अमला जो है इस वक्त पानी निकालने में मौजूद है, उनसे जानते हैं। पता है कल 12:30 बजे बारिश शुरू हुई है और बारिश अब तक अभी भी बारिश जो है ना वो इस टाइम जारी है। हमारा जो एरिया है उसके अंदर हमारे 18 डिस्पोजल स्टेशन हैं। तो हमने 100% कोशिश की है कि अपने डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर लगा के उसको हम चलाएं,
लेकिन ये देख लें कल 12 बजे से लेकर अब तक जो है ना लाइट हमारे शहर में है नहीं। जो हमारे लिए मेन मसला है वो यहाँ पर है, वो पहले भी बारिश हुई थी तो वो हमारा एक है अकबर चौक, लक्कर मंडी चौक, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। उसके साथ हमारा एक डिस्पोजल भी है, वहाँ पर लाइट नहीं है। कोशिश पूरी कर रहे हैं, टीम मेरे साथ बस कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम लोगों को जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकें। बिल्कुल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी, उनके तमाम अफसरान, उनका जो स्टाफ है, उनकी जदीद मशीनरी तमाम के तमाम इस वक्त फील्ड में, और उनका ये कहना है कि वसाइल जो महदूद हैं उसके बावजूद भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो पूरे शहर भर के जो पानी निकालने के हवाले से जो अमली इक़दाम हैं उनको तकमील। पंजाब हुकूमत का बड़ा रिलीफ, 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर 14 रुपए का रिलीफ। मुल्तान में शहरियों का कहना है कि बिजली सस्ती होने पर खुश हैं, बिजली की कीमत में कमी खुशाइंद है। मज़ीद जानेंगे जुनैद अनवर से। आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसा इक़दाम कि बिजली की कीमत के अंदर 14 रुपए की कमी की गई है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन इससे फ़ायदा मंद हो सकेंगे। आम आदमी, आम शहरी इस बारे में क्या सोचता है, इस वक्त मौजूद है, शहरियों के दरमियान से बात करेंगे। बात ये है, जो इन्होंने सिर्फ एक चीज़ से नहीं हमारा पेट भरेगा, ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने 14 रुपये यूनिट कम किया है, लेकिन कुछ ना कुछ ये चीज़ें खाने पीने वाली बहुत महंगी हैं, ठीक है, और चीज़ों को हाथ लगाओ ना, सब्जी को हाथ लगता है ना, आगे चलो आलू खा लेते थे, अब तो आलू को भी हाथ नहीं लगता। आपकी बड़ी मेहरबानी है, अब कुछ खाने पीने के लिए भी कोई एशिया सस्ती कर दो। आपने बिजली तो बड़ी सस्ती कर दी, अल्लाह पाक आपको मदीने में लेके जाए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वजीर आज़म वो भी वजीर आज़म ही हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने 14 रुपये का लेस दिया है बिजली के बिल के अंदर। बताओ कि 60 रुपये यूनिट अब भी पड़ रहा है, सारे टैक्स टुक्स मिला के, ठीक है ना। तो बताओ ये गरीब आदमी जो सा सुबह गाड़ी निकाली है, शाम के 10 बज जाएंगे, एक 500-700 रुपया बचता है, 10,000 रुपया महीना मेरे मकान का किराया है, और बिल मुझे आया हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है बिल 27,000 रुपये का, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 19,000 रुपये के भी बिल भरे हैं, और मैंने घर के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो सी मैंने सेल ना की हो, और सालों लग गए थे मुझे उसे जोड़ते। लिहाजा मेहरबानी, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, पूरी आवाम के लिए, पूरी इंसानियत के नाते के लिए, क्या समझे, मजीद जल्दी से जल्दी हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। उनका कहना है कि मजीद रिलीफ की भी जरूरत है, खास तौर पर बाकी महंगाई की रेशो को कम करने की जरूरत है, ताकि आम आदमी अपना गुजर बसर जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। तरंडा मोहम्मद पनाह में बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप शहरियों की मुश्किलात दूर ना कर सका। मसरूफ शाहराहें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मूसलाधार बारिशों ने शहर को पानी पानी कर दिया। शहरी कहते हैं सीवरेज सिस्टम बंद होने से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। मजीद जानेंगे गुलाम अली से। जी गुलाम। बिल्कुल, तरंडा मोहम्मद पनाह में होने वाली मानसून की बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। इस वक्त तरंडा मोहम्मद पनाह की मुतअद्दिद गलियां, सड़कें, तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह की मेन मार्केट की ये मेन रोड है, 40 फुट की कुशादा, जो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। राहगीरों को आने जाने में दुश्वारी का सामना है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, कल से जो बस स्टार्ट हुई है, तकरीबन उससे हम, क्योंकि मेरा मार्केटिंग का काम है, मेरे तकरीबन हर गली में जाना होता है और रोड पे जाना होता है। वहाँ पे तकरीबन सारी रोडें भरी हुई हैं, इंतजामिया तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, ये बताएं, बारिशों पर पानी जमा होने की वजह क्या है? अच्छा, ये वैसे सीवरेज लाइन तो बंद है, कोई से निकासी नहीं है, निकासी नहीं हो रही तो कहाँ से निकलेगा। जी, शहरियों का कहना है कि मानसून की बारिशों की वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर का जो है सीवरेज सिस्टम बंद है। इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बायस जो है सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। यहाँ पर उन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि तमाम सड़कों और गलियों से जो है फौरी तौर पर पानी की निकासी आपके लिए जो वसाइल हैं वो बराह कर लाया जाए। ईसा खेल का जुडिशल लॉकअप भूत बंगले में तब्दील। शहरी कहते हैं कि 4 दीवारी और इमारत का काफी हिस्सा जमीन बोस हो चुका। अफसरान बालाकोट को मुतादिद बार निशानदही की, जबकि किसी ने नोटिस नहीं लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे मुकारब खान से। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जुडिशल लॉकअप ईसा खेल के बाहर। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल तकरीबन मतरूक हो चुका है। ये सिर्फ अभी बख्शी खाने के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। इसकी जो मौजूदा हालत है वो किसी भूत बंगले से कम नहीं है। इसकी जो 4 दीवारी है
वो काफ़ी गिर चुकी है उसकी दीवारें। इसी पर बात करने के लिए मेरे हमरा शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान ये दीवार डटी गई है, परली साइड तो डटी हुई, पिछली साइड तो सारी दीवार ढा गई है। दीवार थोड़ी साइडा रानिया नहीं है, बकाया जने साइडा खलियां ने सारिया डलियां फटियां खलियां ने ढोण ते तैयार खलोतियां। लिहाजा और शरीफ का रोड है हर वक्त आमद रफ्त होती है, बाल बच्चे स्कूल दे टाइम लंघने सारे हर वक्त स्कूलों वाले रक्शे लंघने ने बड़ा सानू खतरा है। लिहाजा इस दीवार नूं ढाया जाए या तामीर किया जाए, मेहरबानी बड़े अफसरों से सारी अपील है कि इसे अमल किया वजे। उनका वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर जेलखाना जात पंजाब और दीगर अफसरान बाला से ये पुरजोर मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो दी जाए। जी मुकर्रम, बहुत शुक्रिया। कोटअद्दू में बारिश ने जल थले कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से 2 घंटे में पानी निकालने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सकर मशीन जनरेटर्स तमाम वर्किंग में है। जब तक पूरे शहर का पानी क्लियर नहीं होता फील्ड में रहूंगा। मजीद जानेंगे शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, कोटअद्दू शहर में 3 से 4 घंटे होने वाली बारिश के पेश नजर गलियां और सड़कें तालाब के मंजर पेश करने लगी। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी साहब फील्ड में मौजूद हैं। उनका अमला भी म्यूनसिपल कमेटी का सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी वर्कर वो तमाम फील्ड में आ चुके हैं। मजीद इस हिसाब से जानते हैं आगे का क्या है अमल। हाँ बिल्कुल, जैसा आपको पता है कोटअद्दू में रिकॉर्ड बारिश हुई है जिस वजह से पानी ज्यादा हो गया था। हमारे तमाम डिस्पोजल अब इस वक्त चल रहे हैं। कोई एक आधा डिस्पोजल अगर लाइट की वजह से कोई थोड़ी देर के लिए बंद भी हुआ था, हमने उस पर मुतबादिल जनरेटर का सिस्टम लगा दिया है जो आधे पौने घंटे के अंदर अंदर हमारे जो डिस्पोजल जिस कैपेसिटी में चल रहे हैं ये इंशाल्लाह ड्राई हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो तमाम मशीनरी रेडी है, हमारे ये सारे वर्कर्स भी स्टैंड बाई हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जब तक पूरे शहर से ये सारा ड्राई नहीं हो जाता मैं इंशाल्लाह ऑफिस भी नहीं जाऊंगा और मैंने वापस भी नहीं जाना। जी बिल्कुल, एक साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना था जब तक ये जितना भी पानी ड्राई नहीं हो जाता ये ऑफिस और घर नहीं जाएंगे। उसके साथ साथ अल्टरनेटिव निज़ाम यहाँ पे तैयार है। मजीद भी इनका आगे का लाहेअमल जारी है। शक्कर मशीन भी दस्तियाब है, जहाँ पे किसी भी किस्म की एक्सेस नहीं होगी वहाँ पे शक्कर मशीन के जरिए ये पानी गलियों से खाली कराया जाए। जी शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया। सनावा शहर बारिशी पानी में डूब गया। मुसलसल 7 घंटों की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कारोबारी मार्केट बंद, बारिशी पानी दुकानों में दाखिल। इंतजामिया बारिशी पानी निकालने में नाकाम है, ताजिर परेशान है। मजीद जानेंगे तैमूर अतहर से। जी तैमूर। बिल्कुल, इस वक्त मैं सिनामा शहर में मौजूद हूँ। सूरत हाल यह है कि 7 घंटों की बारिश ने इस वक्त शहर के अंदर जो है झलतल कर दिया। हर तरफ पानी ही पानी है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि अंदरूने बाजार बुखारी रोड पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मार्केट है, बड़ी मार्केट है, वो इस बारिशी पानी की वजह से इस वक्त बंद हो चुकी है। जो दुकानदार इस वक्त अपनी दुकानों पर मौजूद हैं उनके भी सामने पानी खड़ा है, गुजरने का रास्ता नहीं है, गाहक तो आ ही नहीं सकता और यहाँ पर इंतजामिया नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। बारिश का पानी निकालने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए। जिला इंतजामिया भी इस तरफ खामोश है और जो सिनामा की इंतजामिया है वो भी खामोश है। इस वक्त ये सूरत हाल हो गया कि कारोबार बंद है। यहाँ के जो ताजर हैं वो काफी परेशान है। खवातीन, बच्चे और जो गाहक है उनको आने में मुश्किल होती है। इन कारोबारी हजरात जो है इनके कारोबार ठप हो चुके हैं। मेरे से यहाँ पर कुछ ताजर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, बारिशी पानी की वजह से आपकी तो मुकम्मल मार्केट बंद है, जो खुली हुई है, गाहक नहीं आ पा रहा, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है? सर जी इसमें जो है ना ये पानी खड़ा हुआ है जिसकी वजह से सारी मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। जितनी ताजर हैं परेशान हैं। ये सिर्फ ये पानी की वजह से। हम म्यूनसिपल कमेटी से मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करें यहाँ पे जो है ना ये कुछ सीवरेज का इंतजाम करें, नहीं तो ये जितने लोग हैं बेचारे परेशान बैठे हैं। 3रा दिन है, दुकानें बंद पड़ी हैं। मुसलसल बारिश आने की वजह से जो है ना ये नाले भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं म्यूनसिपल कमेटी से जो है ना ये इसका मसला हल किया जाए। जी बिल्कुल, खवातीन को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। यहाँ से मोटरसाइकिल जो है वो भी नहीं गुजर पा रही। कारोबार जो है बंद हो चुका है। मुतालबा किया जा रहा है कि जो सेवरेज नाले हैं इनकी फौरी तौर पे सफाई की जाए और फौरी तौर पे जो बारिश का पानी है इसको निकाला जाए ताकि जो मार्केट बंद है इसको खोला जा सके। मार्केट को खोला जाए। तैमूर अतहर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब में तरक्की की जानिब एक और कदम। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से चीनी ग्रुप एडीएम के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। मुल्तान के नजदीक सिंगल एंट्री स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने में इजहार दिलचस्पी। वफ्द की क़यामत चीन के सरमायाकार ग्रुप एडीएम के सीईओ यासिर हमदानी कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। सूबाई वजीर ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को दी जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। चीनी सरमायाकार ग्रुप का इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने का कारखाना लगाने में इजहार दिलचस्पी। वफ्द के सरबराह ने कहा है कि एडीएम पहले मरहले में $100 मिलियन की सरमायाकारी करेगा, दूसरे मरहले में $150 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं
जनूबी पंजाब में तरक्की की जानिब एक और कदम। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से चीनी ग्रुप एडीएम के नुमाइंदा वक्त की मुलाकात। मुल्तान के नजदीक सिंगल एंट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने में इजहार दिलचस्पी।